हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कॉमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। और ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को जरूर परचेज करिएगा। 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निचोड़ नोट्स है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है, दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें आप लोग परचेज कर सकते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग एक बार सभी को फिर से। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। डॉट डॉट वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांगों को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांगों को प्रदर्शित करता है। एक दिष्ट या तटस्थ या हाशमान या बाजार मांग। सभी लोग पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसका जो है ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा, यानी कि बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत के विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांगों को प्रदर्शित करता है। बाजार मांग आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस बाजार संरचना में केवल डॉट डॉट विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म आप सभी लोगों को बताया कि 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोग फॉर्म को नहीं भरें तो फॉर्म को जल्द से जल्द आप लोग भर दें, नहीं तो बाद में सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें एक विक्रेता होता है, ठीक है। एक आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPIM की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं सब लोग, इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। 3 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अधिक अपराध है? बताएं सब लोग, किस मौलिक अधिकार में कहा गया है? तो ये कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1528 में डॉट डॉट ने चंदेरी में जो है राजपूतों को हराया था। किसने चंदेरी में राजपूतों को हराया था 1528 में? आपको बताना है। हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर ने? 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। बाबर ने चंदेरी में जो है राजपूतों को हराया था। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? बताएं सब लोग। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो है आर्मी के नेता कौन थे? 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है। 6 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % जो है भाग भूमि है, ये आपको बताना है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 30% आपका हो जाएगा, ठीक है। 7 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी कहते हैं, ठीक है। चलिए, 8 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? मानव को वैज्ञानिक नाम आप सभी लोगों को पता होगा, होमो सोपियंस हो जाएगा, ठीक है। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अधिकांश पुष्पी पादपों में 4 गुरु बीजाणुओं में से कार्यशील और अविकसित गुरु बीजाणुओं का अनुपात क्या होता है? बताएं क्या अनुपात होता है? 1:3 होता है, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल डॉट डॉट के प्रकार आधारभूत ऊतकों का बना हुआ होता है? कितने प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है ये आपको बताना है। सभी जटिल प्राणियों का शरीर
तो सभी जटिल प्राणियों का शरीर जो है केवल ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे कहते हैं पथमापी। ठीक है, 12 का आपका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे ओडोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओडोमीटर। चलिए, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। डॉट डॉट डिस्क का इंक्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंक्रिप्शन किया जाता है। क्या है? आधा, पूरा, दुगना या तिगुना हो जाएगा? पूरा डिस्क हो जाएगा। ठीक है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो वो है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? ठोस, द्रव, गैस या ठोस द्रव दोनों? निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक संपीड्य है? वो है आपका गैस है। 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। डॉट डॉट गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो वो है आपका ग्रीन हाउस। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अप्रैल 2017 में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किस राज्य में मंत्रियों और विधायकों के प्लेक्स और फाउंडेशन स्टोन्स पर नामों को शामिल करने का प्रतिबंध लगा दिया था? तो उस समय पंजाब के जो है मुख्यमंत्री थे। 18 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये पुराना प्रश्न है, पूछा नहीं जाएगा। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था बताएं? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर जॉब हॉर्टसन ने किया था ब्लूटूथ का आविष्कार। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2015 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? बताएं सब लोग। 2015 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंदेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तक और कोरियोग्राफर थी? तो ये थे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, चलिए। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। डांडिया कहाँ का है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिए अगला प्रश्न। नाटक स्वेट के लिए 2017 पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? लिन नॉटेज ने जीता था। ठीक है, 22 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए आप लोग कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तीनों कथनों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें आपका ये वाला सही है, केवल ये वाला सही है, तो सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डॉट डॉट में वर्ष 2018 में सबसे पहला मलेरिया टीका का परीक्षण करने वाला एक पायलट कार्यक्रम शुरू हुआ था कहाँ? अफ्रीका में शुरू हुआ था। ठीक है, 24 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता? तो पश्चिम बंगाल से करता है, सिक्किम से करता है, अरुणाचल प्रदेश से करता है, मेघालय से नहीं करता है। भूटान अपनी सीमा साझा। ठीक है, 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत पर होती है किसके बराबर? आधी, दुगुना या से कम या बराबर? तो ये के बराबर होती है। ठीक है, 26 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पढ़िए फिर आप लोग इसका उत्तर बताइए। क्या कहलाता है ये? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं सब लोग। 1999 में जो है एनसीपी की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? बताएं किस अधिकार में कहा गया है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ये कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। ठीक है, 29 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज थोड़ा मैं जल्द जल्द जो है क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। 1917 में महात्मा गांधी ने डॉट डॉट के खेड़ा जिले में जो है किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। किस राज्य में ये खेड़ा जिला है, ये आपको बताना है। तो ये है गुजरात में। ठीक है, 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया था?
रुद्रमा देवी आपका सही हो जाएगा। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसाधनों के वितरण के आधार पर डॉट डॉट वर्गीकृत हो सकते हैं। सर्वव्यापक संसाधन पर जो है वर्गीकृत हो सकते हैं। ठीक है, 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है? संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर। ठीक है, जो कि जांघ में पाई जाती है। 34 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और स्टेपिस सबसे छोटी है जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, चलिए, विजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत डॉट डॉट होता है जो विजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या होता है? 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देंगे। तो निभाग होता है इसमें। ठीक है, 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1, 2, 4, 3। तो ये किए जाते हैं एक कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, 36 का आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डॉट डॉट परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं ये आपको बताना है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। 37 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, आप सभी लोगों को पता होगा। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ओम हो जाएगा। 38 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के ठीक अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इफ कथन के 3 अलग अलग प्रकारों में से एक नहीं है? तो ये वाला आपका नहीं है। ठीक है, ये वाला इफ एंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेट, जिसे पीईटी के नाम से जानते हैं, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डॉट डॉट है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। एक क्या है? नायलॉन, एक्रिलिक या रेयान या पॉलिएस्टर? तो ये एक पॉलिएस्टर है। ठीक है, चलिए 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? बताएं, कौन सी ऑक्सीजन से भारी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन से। चलिए, भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें डॉट डॉट में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया था। कब? ये किया गया था 1987 में। ठीक है, 42 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2017 में। हालांकि ये करंट का प्रश्न है, ये आएगा नहीं। चलिए ये वाला, निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया था? ऑटो वोन गेरिक ने किया था। ठीक है, चलिए 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? ये इतना पुराना करंट का नहीं पूछेगा प्रश्न। चलिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ये मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, अब नए करंट अफेयर के क्वेश्चन में करवा रहा हूँ कल से। ठीक है, इसमें बताइए कौन से कथन सही हैं। तो इसमें केवल ये वाला कथन आपका सही है केवल। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये भी करंट का प्रश्न है कि मई 2017 में एरियाना ग्रांडे का प्रदर्शन किस शहर में चल रहा था जब उसके संगीत कार्यक्रम पर जो है आतंकवादी हमला हुआ था? ये हुआ था मैनचेस्टर में। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि भारतीय राज्य सिक्किम किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो नेपाल, भूटान, चीन के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ नहीं करता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जिस की क्लास। ठीक है, आज थोड़ा जल्दबाजी में क्लास हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, और जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर बताइएगा। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, सारा का सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो भी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके प्ले लिस्ट में देखिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 79056325। एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 79056325।
33 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए।